नमस्ते वर्गो कन्या राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल वर्गो। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए 21 टू 31 ऑफ मई की पूरी एनर्जी स्लेट करूंगी, बट ये रीडिंग सभी से रिलेट हो कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, लाइक शेयर एंड हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स एज अ कपल, आप किस वे में रहोगे। वर्गो कन्या राशि, यूनिवर्स मुझे बताएं 21 टू 31 ऑफ में, यूनिवर्स मुझे बताएं वर्गो कन्या राशि। बहुत ही ज्यादा इमोशनल रहोगे, अंडरस्टैंडिंग रहेंगे, पर्सन की फीलिंग समझते हुए दिख रहे हो, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा रहेंगी। या घर परिवार में भी आप बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग रखोगे, कुछ चीजों को लेके डिवोटेड रहोगे। कहते हैं ना कि तत्पर रहना, अवेलेबल रहना, वो चीजें करते हुए दिख रहे हो, अपनी सिचुएशंस को बखूबी समझते हुए दिख रहे हो। एंड बट हाँ, कोई अगर बाहरी समस्याएं अगर होंगी तो वहां पे अपना स्टैंड भी लेते हुए दिख रहे हो। हाँ, कोई कुछ कह दिया फालतू की चीजें तो वो भी नहीं सुनोगे, बिकॉज आप बहुत ज्यादा मुझे बोल्ड वाइज देते हुए दिख रहे हो, अनस्टेबल दिख रहे हो। तो आई थिंक कोई एलिगेशंस, कुछ चीजें हो सकती है कुछ लोगों के केसेस में अगर लगे, तो वहां पे अपना स्टैंड, अपनी बातें रखते हुए दिख रहे हो आराम से। कहते हैं ना कि हाँ मैं ये कहूँ, सुन के तो नहीं रहोगे। आपकी स्टैमिना मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रही है वर्गो, तो इन दौरान आप बहुत ज़्यादा इंथुसियास्टिक रहोगे। एंड कहीं ना कहीं आपका ट्रैवल करने का मन करेगा, तो मीट फेजेस में हो सकता है छोटे ट्रैवलिंग ही सही, लेकिन करोगे, घूम फिर कर आऊँ थोड़ी, वो चीज़ें दिख रही है, मौज मस्ती करो, वो चीज़ें दिख रही है। चाहे परिवार के साथ हो या अकेले हो, तो वो चीज़ें करते हुए दिख रहे हो, अपनी मन की कुछ चीज़ें करोगे आप। एंड बट एंड फेजेस में सडन कुछ चीजें हो सकती हैं कि डिस्टर्बिंग हो आपके लिए। आपको इस चीज के लिए रेडी रहना पड़ेगा। या तो मनी वाइज हो सकता है कि कुछ चीजें डिस्टर्ब हो, या सडन कोई ऐसा पड़ाव आ गया कि आपको फेस करना पड़े, थोड़ी सी लॉसेस लग सकती हैं या कुछ ऐसी चीजें, तो थोड़ा सा संभल कर रहें। एंड या आपके किसी बात से आपके पर्सन थोड़े से हर्ट हो सकते हैं, तो सी ब्रेकअप वाली कहूंगी एनर्जीज भी दिख रही है कुछ लोगों के लिए एंड फेजेस में, कि आपने कुछ कहा एंड उन्होंने कुछ अलग मतलब निकाला, या आप कुछ चाहो वो चीजें वो ना करें, तो वो चीजों में दिख रहा है सडन। एंड बट शुरुआत से मीट तक मुझे अच्छी कम्युनिकेशन दिख रही है। बट एक बात कहूंगी, अगर कुछ लोग कुछ चीजें आपको सजेस्ट करते हैं या समझाते हैं घर परिवार की या कुछ भी चीजें, तो कहूंगी एटलीस्ट उनकी भी बातों को सुनने की जरूरत है। ऑल्दो आप बहुत ज्यादा केयरिंग रहोगे, बट स्टिल देयर इज समथिंग कि आपको और कुछ सुनने की जरूरत हो सकती है कि हो, तो जरूर करें। या किसी का मन रखने के लिए भी कभी कभी कुछ चीजें कर देते हैं, तो जरूर करें। देखो, ये तो आपकी एनर्जीज हैं। एंड जिनके केसेस में बच्चे हैं, तो बच्चों को तो बहुत भर भर कर लव, मतलब उनकी कुछ भी ख्वाहिशें हो तो वो पूरी करते हुए दिख रहे हो। या आप जिनके बच्चे हैं, माता पिता से भी हो सकता है कि आपको एक अच्छा सहयोग मिले। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, वर्गो के पार्टनर की कैसी रहेंगी, यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो, आपके पार्टनर की अगर एनर्जीज कहूँ तो इनको भी अगर कहूँ तो थोड़ी सी बाहरी समस्याओं से ये थोड़े से उलझे हुए या परेशान दिख रहे हैं। सडन कुछ चीज़ों में दिख रहा है। थोड़ी सी कन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशंस आपके पर्सन फेस कर सकते हैं, या घर परिवार में भी हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हों जिनके साथ में थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट, बहसबाजी हो सकती है, तो वो चीज़ें दिख रही हैं। आपके तरफ में अट्रैक्टेड रहेंगे, फीलिंग्स रहेंगी। कम्युनिकेशन अगर डिस्टेंस से है तो कहूँगी ज़्यादा करेंगे, रीच आउट करते हुए दिख रहे हैं, टॉकेटिव रहेंगे। एंड दोनों का ही अगर कहूँ तो मीट फेजेस में कहीं ना कहीं कोई प्लानिंग कर सकते हो, सडन कि मन किया चलो प्लान करते हैं, थोड़ा घूम कर आते हैं, तो वो चीजें मीट फेजेस में आप दोनों ही करते हुए दिख रहे हो, इस तरह की कम्युनिकेशन। एंड चलो भले जितना पैसा खर्च हो जाए, तो वो चीजों में सोचोगे नहीं, कर गुजरोगे। एंड ये भी मेंटल क्लियरिटी रहेंगे। एंड आपके पर्सन को न्यू न्यू आइडियाज काफी ज्यादा आएंगे, कनेक्ट करेंगे, एंड उस हिसाब से हो सकता है कोई एक्शंस लेने का इनका मन तो हो, मन की कहूंगी चीजें दिख रही हैं।
सोच, बट बाहरी परेशानी थोड़ी सी हो सकती है इनको। एरिस, लियो एंड सजिटेरियस। लिब्रा, एक्वेशन, जेमिनी में से अगर मेल है तो कहूंगी उनसे वह ज्यादा रिलेट करेंगे। चलिए देखते हैं क्या कोई अगला कदम रहेगा। यूनिवर्स मुझे बताएं। प्लानिंग्स होंगी, इनिशिएट भी लोगे, मिड फेजेस में हो सकता है कोई एक्शंस हो सकता है कि आपके पर्सन लें, एंड ये काफी स्ट्रांग रहेंगे आपसे कई गुना ज्यादा। या कहूंगी आपको कोई समस्याएं अगर आती हैं तो वहां से कैसे आपको रिकवर करना है, कैसे आपको हेल्प करना है, कैसे उस सिचुएशन से निकालना है, तो आपके पर्सन का सपोर्ट आपको अगर कहूँ तो एंड फेजेस में भर भर कर मिलता हुआ दिख रहा है। एंड ये बोल्ड रहेंगे काफी ज्यादा, स्पिरिचुअल भी रहेंगे, पूजा पाठ पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। एंड लिब्रा, एक्वेशन, जेमिनी, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। या कहूंगी 12 के 12 राशियों में से अगर मेल है तो कहूंगी उनसे वाइफ ज्यादा रिलेट करेंगे। फीमेल अगर कहूंगी लिब्रा, एक्वेशन, जेमिनी या एरीज, लियो एंड सजिटेरियस हैं तो उनसे वाइफ सेट करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ क्या है आउटकम एनर्जीज। यूनिवर्स मुझे बताएं। कोई एडिक्शंस वगैरह अगर करते हैं तो वो थोड़ी बहुत हो सकते हैं कि आपके पर्सन में वो चीज़ें इंक्रीज हो जाएं, वो ज़्यादा करने लगे, या किसी से थोड़े बहुत कहते हैं ना कि परेशानी दिख रही है। आप दोनों की सिचुएशंस में बाहरी कुछ समस्याएं हो सकती हैं कि दोनों को फेस करना पड़े। एंड ओवरऑल में भी दिख रहा है, बट टू मच कोई क्योस मोमेंट नहीं दिख रहा है कि आपस में जो भी होगा वो कुछ ही अदर पर्सन से रिलेटेड होंगी चीज़ें। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए क्या है। सिंगल्स के लिए कैसा रिश्ता कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है। यूनिवर्स मुझे बताएं। फर्स्ट अगर कहूँ तो 12 के 12 राशियों में से एनर्जीज दिख रही हैं। एक रिश्ते को देखे हुए पर्सन हो सकता है कि ये कनेक्ट करें आपको, या फिर मल्टीपल बार हो सकता है इनका रिश्ता कहीं पे गया है लेकिन वो चीज़ें टूटी हैं, तो उस तरह के पर्सन कनेक्ट हो सकते हैं। दूसरा अगर कहूँ तो लिब्रा, एक्वेशन, जेमिनी में से कुछ लोग के लिए पर्सन कनेक्ट हो सकते हैं, बट ये ऑलरेडी एक रिश्ते में है एंड आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ अगर आते हैं तो किस वे में रहेंगे, जुड़ाव किस वे में रहेगा। देखो फर्स्ट कार्ड अगर कहूँ तो चूंकि मल्टीपल जगहों में ये रिश्ता जा रहा है आ रहा है, तो कहूंगी उस वे में हो सकता है आपकी तरफ में आए, बट यहाँ पे मुझे स्टेबिलिटी बहुत लंबे वक्त तक नहीं दिख रही है। शॉर्ट टर्म की कम्युनिकेशन या डेटिंग कह सकते हैं। दूसरा भी अगर कहूँ तो थोड़ा सा पॉस्ट मूवमेंट दिख रहा है कि हो सकता है कि आप इनको पूरी तरह से समझो तभी कहूंगी एक अच्छे बॉन्ड में जाओ, वो चीजें दिख रही हैं। तो डेटिंग दोनों में ही एनर्जीज बहुत ज्यादा हाई है। चलिए देखती हूँ जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हैं एज अ सिंगल, आपकी एनर्जीज क्या है एज अ सिंगल। यूनिवर्स मुझे बताएं। किसी से अट्रैक्शंस तो है आपको, बट आप चाहते हो कि सामने वाला आपको अप्रोच करे एंड उसी की तरफ से कुछ पहल हो, बट मन ही मन किसी को तो पसंद करते हैं। या अगर कहूँ तो कुछ लोग घर परिवार से ढूंढा हुआ रिश्ता भी अगर आता है तो कहूँगी आपकी मन ही मन कहीं ना कहीं हामी है एंड आप रिजेक्ट तो नहीं करोगे। एंड अच्छा घर परिवार अगर होगा तो आप अपने परिवार को भी कहोगे कि यस, एक मैरिज फेजेस देखना चाहते हो आप। एंड आई होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी होगी। इन की तो जनरल है, तो जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स पाई है जरूर क्लेम करें। पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड हाइप को प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।